हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी लिव के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज जेल 15, जिसके ट्रेलर को ही देखने के बाद मैं सीरीज को देखने के लिए बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और फाइनली मैंने इस 4 एपिसोड की मिनी सीरीज को देख लिया है, जिसे देखकर मेरी क्या राय है उन्हीं डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपको भी ये शो देखना चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज की बात करने से पहले मैं कुछ छोटे से पॉइंट्स भी क्लियर कर देता हूं, जो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर ये सीरीज देखनी चाहिए, जो कि है सीरीज का कॉन्सेप्ट, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बट आई नो उसमें से काफी सारे एलिमेंट में ये सीरीज फेल होती है, लेकिन फिर भी अगर उन चीजों को इग्नोर कर आप इस सीरीज के कंटेंट को देखोगे तो सच में कंटेंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जो की डेफिनेटली मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। क्योंकि इसके पहले हमारे इंडिया में जितने भी कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवलिंग को लेकर बनाए गए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो कचरा है, जिनमें से तमिल फिल्म 24 थोड़ी सीरियसनेस के साथ बनाई गई थी, बट फिर भी वो प्रोजेक्ट कुछ खास ज्यादा अलग नहीं कर पाया था। बाकी फंटूस, लव स्टोरी 2050 और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्मों की तो बात ही छोड़ दो। यानी देखा जाए तो टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट पर सीरियसनेस के साथ हमारे इंडिया में सही ढंग से काम नहीं किया जाता, जो कि अब इस सीरीज से एक अच्छी शुरुआत की गई है। और इसीलिए हमें ऐसी सीरीज को या फिर अगर ऐसे कंटेंट पर कोई फिल्में बनेगी तो उन्हें डेफिनेटली नहीं बल्कि 100% सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सपोर्ट से इस टाइप के कंटेंट हमारे इंडिया में बनते रहेंगे और फाइनली लोगों को कंटेंट के नाम पर कचरा नहीं बल्कि अच्छी कंटेंट की फिल्में या फिर सीरीज देखने मिलेगी, जो कि आज की तारीख में बहुत सी देखने मिल रही है, जिनमें से अब सोनी लिव की सीरीज जेल 15 भी है। तो एक तरफ मैं इस सीरीज का रिव्यू काफी ऑनेस्टी के साथ भी करूंगा और इसके कंटेंट को सपोर्ट करते हुए भी। तो अब सीधे आते हैं इसकी स्टोरी पर, जिसकी शुरुआत होती है लावा, वेस्ट बंगाल से, जहां पर एक अननोन प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर शांतनु को दी गई है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस सीरीज में अभय देओल प्ले कर रहे हैं। और सीरीज में उनके पार्टनर बने हैं राजेश शर्मा, जिनके कैरेक्टर का नाम है मिस्टर गोरंगो, जिन्हें बस ये पता लगाना है कि जो प्लेन लावा के जंगलों में क्रैश हुआ है क्या वो AO-26 है भी या नहीं। लेकिन उनकी ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें इस केस में और भी ज्यादा उलझाते चली जाती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो प्लेन उन्हें मिला है वो सीरीज का टाइटल यानी कि जेल 15 है, जो 35 साल पहले कलकत्ता से टेक ऑफ करने के बाद गायब हो गया था, जिसे हम आज की तारीख में कोलकाता कहते हैं। तो अब ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था और अचानक से प्रेजेंट की टाइमलाइन में कैसे आ गया, और क्या इसमें टाइम ट्रेवलिंग इन्वॉल्व है भी या नहीं, वही सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी सोनी लिव पर रिलीज हुई ये सीरीज जेल 15, जो 4 एपिसोड की होने के बावजूद भी सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की ही है। यानी ये सीरीज आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलकर आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करती भी है, जिसमें ये सीरीज कुछ हद तक पास होती है और कुछ हद तक नहीं भी। जी हाँ, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये सीरीज बीच में काफी स्लो हो जाती है, जिसके चलते आपको थोड़ा बोर महसूस होता है, लेकिन बाद में ये सीरीज अपने ट्रैक पर फिर से वापस आ जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा सीरीज की और प्रॉब्लम्स की बात करूँ, जो मैंने स्टार्ट में ही कही थी कि सीरीज में प्रॉब्लम्स बहुत सी है, उनमें से अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई है। इसके अलावा बाकी प्रॉब्लम है इस सीरीज की पेस्टिंग यानी कि इसकी एडिटिंग, जो मुझे नहीं लगता है कि सही ढंग से की गई है, और टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट को भी इस सीरीज में इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया जितनी हमने उम्मीदें लगा रखी थी। यानी कि टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट को इस सीरीज में बिल्कुल बचकाने तरीके से यूज किया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक है जो लोग हॉलीवुड की टाइम ट्रेवलिंग की फिल्में नहीं देखते। यानी कि उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा बेकार है जिन लोगों ने टाइम ट्रेवलिंग पर काफी सारी सीरीज और हॉलीवुड की फिल्में देख रखी है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आप इस सीरीज को उन हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज से कंपेयर करने से अच्छा ये देखे कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके की डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर, आई मीन टाइम ट्रेवलिंग पर, एक सीरीज बनाई गई है जिसकी शुरुआत अच्छी है, जिसमें ऑब्वियसली धीरे धीरे कर ही इंप्रूवमेंट आएगी अगर हम ऐसी सीरीज और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तो ही, वरना फिर ऐसे कॉन्सेप्ट पर फिल्में या फिर सीरीज बनाना कौन पसंद करेगा। इसलिए सपोर्ट दिखाओ ताकि और अलग अलग कंटेंट हमें देखने मिले। तो वापस आते हैं फिर से पॉइंट पर, यानी कि इसके नेगेटिव पार्ट्स पर, जिसमें अगर VFX की भी बात करें तो ये सीरीज उस मामले में भी थोड़ी बहुत फेल होती है। और इसके अलावा सीरीज का डायरेक्शन भी उतना ज्यादा टॉप नॉच नहीं है। और इसके अलावा BGM की बात करें तो BGM भी सीरीज का ठीक ठाक है। और अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो सीरीज में टैलेंट से भरे हुए 4 एक्टर्स को लिया गया है, जिनमें से सबसे पहला नाम पंकज कपूर का निकल कर आएगा, जिनके कैरेक्टर का नाम इस सीरीज में दास है। तो उनका रोल इस सीरीज में आपको डिसेंट लगेगा, ना कि ज्यादा ग्रेट। उसके अलावा अभय देओल के कैरेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है और उन्हीं के कैरेक्टर को इस सीरीज में बहुत ज्यादा डेवलप भी किया गया है, बट उतना ज्यादा भी नहीं कि आप उनके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाओ। और ऐसा ही कुछ रितिका आनंद के कैरेक्टर बिहू घोष के साथ भी किया गया है, जो आपको सीरीज देखने पर पता चल जाएगा। और उसके अलावा 2 नाम की और बात करें, जैसे कि पीयूष मिश्रा और राजेश शर्मा की, तो दोनों का ही काम सीरीज में उतना ज्यादा है नहीं, जिनमें से राजेश शर्मा को तो इस सीरीज में ठीक ठाक रोल दे दिया गया है। लेकिन पीयूष मिश्रा की बात करें तो उनकी एक्टिंग हमें कुछ लेवल तक ठीक लगती है और कुछ लेवल तक बहुत ही ज्यादा वियर्ड। जी हाँ, उनका कैरेक्टर जो उन्हें प्ले करने के लिए दिया गया है वो मुझे उन पर सूट होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब आई नो इस बात पर काफी लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है उनके कैरेक्टर को लेकर, जिसे मैंने सीरीज देखते वक्त काफी ज्यादा नोट किया है। और अब सीरीज की बाकी डिटेल मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ सीरीज के एक्शन की, तो सीरीज में एक्शन इतने भी ज्यादा
ज्यादा खास है नहीं, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग 5 में से 1 स्टार की रहेगी। और कॉमेडी की बात करें तो सीरीज में थोड़ी बहुत कॉमेडी करने का काम राजेश शर्मा के कैरेक्टर ने किया है, जिसके चलते कॉमेडी को मैं दूंगा 5 में से आधे स्टार। और बात करें ड्रामा की तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 3.5 स्टार की। जी हाँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिस पर अगर और मेहनत कर यानी कि और भी ज्यादा डिटेलिंग की जाती तो ये सीरीज सच में एक काफी अच्छी टाइम ट्रेवलिंग की सीरीज बन सकती थी, जो बनते बनते कुछ लेवल तक तो रह ही गई है। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पर इस सीरीज की अडेप्टेशन की गई है उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है कि ये कॉन्सेप्ट 1955 के फ्लाइट 914 से लिया गया है, जो कि 37 बाद रिटर्न आया था ऐसे ही टाइम ट्रेवलिंग कर, जिसके आर्टिकल ट्विन लाइट जोन नाम की न्यूज़पेपर के अलावा और किसी में भी नहीं छपे थे, क्योंकि ये फेक न्यूज थी जो हर बार ट्विन लाइट जोन की तरफ से छापी जाती। तो उसी कॉन्सेप्ट पर एक एडेप्टेशन कर उस पर पूरी की पूरी एक सीरीज बनाना ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ऐसी इंसिडेंट्स की बात करें तो काफी सारे प्लेन्स हिस्ट्री में गायब हुए हैं, जिनका पूरा लिंक बर्मुडा ट्रायंगल ही है, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। तो आई होप ऐसे कॉन्सेप्ट पर भी फिल्म या फिर सीरीज बनाई जा सकती है, जो अब तक सही ढंग से फिलहाल तो नहीं बनी। तो ड्रामा की क्लियरिफिकेशन मैंने पूरी तरीके से दे दी है आपको। इसलिए अब बढ़ते हैं इसके हॉरर और सस्पेंस पर, जिसमें हॉरर में मैं फिल्म को ऐड करूंगा और इसी के चलते हॉरर और सस्पेंस की रेटिंग बनती है 5 में से 2 स्टार की। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही चीजों का बैलेंस इस सीरीज में अच्छी तरीके से किया गया है। अब आई नो काफी लोग ये भी कहेंगे इस सीरीज का सस्पेंस बहुत ही ज्यादा वीक था, जिससे कि हमें पता रहता है कि आगे होगा क्या, बट वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि इसे किस तरीके से एंड किया जा सकता है, जो कि ये सीरीज मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ढंग से खत्म भी होती है। और जिस तरीके से इसकी एंड भी की गई है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद इसका सीजन 2 भी आ सकता है, अगर मेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है इसका सीजन 2 बनाने में। तो खैर, तो अब बड़े मासेस ऑडियंस पर, तो मासेस ऑडियंस की नजर में भी एक अच्छी सीरीज है, जिसके चलते उनके नजर में इस सीरीज की रेटिंग बनती है B+ की। और बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को ये सीरीज पसंद ही आई है, जिसके चलते उनके नजर में सीरीज की रेटिंग है A की। और बात जाए मुझ पर तो मेरी पर्सनल रेटिंग रहेगी इस सीरीज को लेकर A- की, क्योंकि जब कुछ अच्छा किया जा रहा है तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन डिफरेंट कॉन्सेप्ट का सपोर्ट करें, जो कि मैं भी इस सीरीज में डेफिनेटली कर रहा हूँ, वो भी काफी ऑनेस्टी के साथ। इसलिए ये रेटिंग A- की है, जिसे मैंने पूरी तरीके से फोकस सिर्फ इस सीरीज के कॉन्सेप्ट को देखकर ही दिया है, ना कि ये सोचकर कि ऐसे कॉन्सेप्ट तो हॉलीवुड में भरे पड़े हैं लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं। कल तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज JL-15 को लेकर कि मुझे ये सीरीज पर्सनली कैसी लगी है। तो अब आपकी क्या राय है सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।